कॉमनवेल्थ गेम्स पर आज संसद में राजनीति का खेल खूब चला। विपक्ष ने चुन चुनकर सरकार पर निशाना साधा और पूरे घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। अब बारी सरकार की है। कल खेल मंत्री इस मुद्दे पर सदन में अपना जवाब रखेंगे। कॉमनवेल्थ खेलों में तैयारियों की सुस्ती और भ्रष्टाचार को लेकर जो बवाल मचा है, संसद में उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। सोमवार को संसद में विपक्ष ने कलमाड़ी पर हमला बोलने की पूरी तैयारी कर रखी थी। थाईलैंड और मलेशिया में कॉमनवेल्थ के मुद्दे पर नियम 193 के तहत बहस शुरू हुई तो बीजेपी ने गेम्स की लेट लतीफ तैयारियों की बात जोर शोर से उठाई। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि कॉमनवेल्थ के नाम पर कॉमन मैन की जेब काटी जा रही है। सारे लोग 300 करोड़ में एक नया स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसा खड़ा हो सकता है, लेकिन रेनोवेशन के लिए 961 करोड़। खेल नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। 961 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, मुझे मालूम नहीं कि वहां सोने या चांदी लगाया गया है या हीरा जवाहरात वहां पे मढ़े गए हैं, जिसके लिए 961 करोड़ का स्टेडियम। विपक्षी दल बीजेपी ने यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए तो सत्ता पक्ष भी चुप नहीं बैठा। सरकार तो ये दावा करने से भी नहीं चूकी कि कॉमनवेल्थ को इतिहास याद रखेगा। I therefore can say with confidence that we will be staging the best Commonwealth Games ever in the history of Commonwealth. वहां पर विपक्ष की मांग है कि कॉमनवेल्थ घोटाले की सीबीआई जांच हो, एक संयुक्त संसदीय कमेटी बनाई जाए और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जवाब दें। जयपाल रेड्डी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास रचेंगे। अब ये इतिहास खेल में रचा जाएगा या कि भ्रष्टाचार में, यही सवाल मुंह बाय खड़ा है। कैमरामैन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। माओवादियों के गढ़ में घुसकर ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों को ललकारा है। लालगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को चुनौती दी। रैली में ममता बनर्जी ने माओवादियों के खिलाफ केंद्र की नीतियों पर भी सवाल उठा दिए। आमी बंदूक दिए शांतिर पक्षे नई, आमी मानुषके भालोबेसे शांतिर पक्षे। आमी यदि बंदूक दिए शांतिर पक्षे थाकताम ताहले 26 दिन अनशन करे सिंगुरेर मानुषके बाঁচাতে যেতাম না। सुना आपने, ममता ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साध दिया। इशारों में केंद्र सरकार को नसीहत दे दी कि वो माओवादियों के खिलाफ बंदूक तानने की बजाय उनसे हाथ मिलाकर समस्या का हल ढूंढे। ममता ने हुंकार भरी माओवादियों के गढ़ लालगढ़ में। हमेशा की तरह लहजा ललकारने वाला था। ममता के निशाने पर सीबीएम की सरकार भी थी। रेल मंत्री ने खुलकर कहा कि वो माओवादियों के गढ़ में खड़े होकर उनसे खून खराबा बंद करने को कह सकती है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकते। माओवादीरा यदि खून करे आमी ताদের समर्थन करी ना, एक কথা মমতা ব্যানার্জি লালগড় দাঁড়িয়ে বলতে পারে, বুদ্ধবাবু তুমি দায়িত্বে আছে দাঁড়িয়ে বলতে পারো না। ममता ने लालगढ़ में चुनौती दी और जवाब आया दिल्ली से। लेफ्ट नेताओं ने ममता को तुरंत माओवादियों का दोस्त करार दे दिया। माओवादी खुद आयोजित कर रहे उनकी सभा वहाँ पे, अब उसके लिए उनको बंदूक लेके क्यों जाना है? बंदूक तो माओवादियों के पास है। तो अगर बाकी लोगों को बंदूक लेना है माओवादियों के खिलाफ, अब माओवादियों के पास बंदूक है और उनकी शरण में वो जो है वहाँ पर रैली कर रही है। रैली की एक मकसद है, तो मकसद यह है कि लालगढ़ में जो शांति की परिस्थिति जो वापस आ रही, उस शांति की परिस्थिति जो वापस आ रही वो ना आए। तृणमूल अध्यक्ष ने रैली में माओवादियों से शांति की भी अपील की। उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़ दें और ट्रेनों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें, तभी वो रेल मंत्री के रूप में इलाके का कुछ विकास कर पाएंगे। केंद्र सरकार का भाग होने के बावजूद उसी का विरोध करना ममता बनर्जी के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब उन्होंने लालगढ़ में आकर माओवादियों के गढ़ में न ही सबको चैलेंज कर दिया, बल्कि एक बात भी साफ कर दी कि रेल से ज्यादा उन्हें अगर किसी से प्यार है तो बंगाल की सत्ता और सियासत से। लालगढ़ के जिस रामकृष्ण स्कूल में ममता ने रैली को संबोधित किया, उस स्कूल के लिए उन्होंने 20 लाख रुपयों का इंतजाम भी कर दिया। दिल्ली से आशीष जोशी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लालगढ़, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा ब्रेक लेते हैं।